नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 9 समानुपात और विलोम अनुपात का प्रश्न संग्रह 37 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 37। ये प्रश्न संग्रह 37, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपए है तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा। तो इसमें कौन सा अनुपात लगेगा, यहाँ पे ध्यान दोगे। 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपए है तो 12 किलोग्राम, तो इसका 12 किलोग्राम ये 7 से ज्यादा हो रहा है तो ये उसका मूल्य भी ज्यादा आएगा, तो मतलब ये प्रत्यक्ष अनुपात का है। तो यहाँ पे लिखोगे माना 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपया है। x रुपया है, रुपये का चिन्ह यहाँ पे लगा दो, x रुपया है। ठीक है, तो अभी आप देखो 7 किलोग्राम का मूल्य 140 रुपया, तो यहाँ पे लिखोगे 7 किलोग्राम बटे 140 रुपये, मतलब किलोग्राम ऊपर रहेगा और रुपया इसका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 12 किलोग्राम मतलब किलोग्राम ऊपर और यहाँ पे x रुपये, इस तरीके से करोगे। प्रत्यक्ष विचरण में क्या होगा, यहाँ पे भाग देने की विधि से किया जाएगा, तब आ जाएगा। अब क्या करो, इसका तिरे गुणा कर दो, 7 गुणे x बराबर 12 गुणे 140, इस तरीके का बनेगा। अब क्या हो सकता है, देखो ये 7 से गुणा हो रहा है तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर ये 7 वाला जो हो जाएगा भाग हो जाएगा और ये वाला वैसे का वैसे लिख लो, 12 गुणे 140। अभी 7 के पारे से ये कट जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पे आया 0। अब बचा क्या, 12 गुणे 20, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 12 गुणे 20। 12 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। तो x बराबर कितना आ गया, 240। तो हमने क्या माना है, यहाँ पे देखोगे 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपया है, तो x तो आ गया ना 240। तो यहाँ पे उत्तर में आएगा 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य 240 रुपया है, इस तरीके का आएगा। तो क्या कर रहे हैं, देखो 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपया है, तो यहाँ पे किलोग्राम वाला ऊपर आ जाएगा और रुपया वाला नीचे आ जाएगा। देखो 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपया, रुपया नीचे आया। 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपया, तो किलोग्राम ऊपर आ गया और हर में आ गया x रुपया। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 600 रुपए में 15 घास की गठियां मिलती हैं तो 1280 रुपए में कितनी घास की गठियां मिलेंगी। यहाँ पे लिखोगे माना 1280 रुपए में x घास की गठियां मिलेंगी, इस तरीके का बनेगा। अब वही करो, 600 रुपए में 15, तो क्या बनेगा हमारा, 600 रुपए में 15 घास की गठियां आ गई। देखो 600 रुपया था तो यहाँ पे रुपए के ठीक सामने रुपया, 1280 रुपए में x घास की गठिया, मतलब ये दोनों जो हर है ये क्या है, घास की गठियां है, और 600 और 1200 जो अंश है ये क्या है, रुपया है। अब इसका तिरिया गुणा कर लो, कैसे आएगा, 600 गुणे x बराबर 1280 गुणे 15, इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे x से क्या हो रहा है, 600 में गुणा हो रहा है, तो 600 का जब गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1280 गुणे 15 बटे में आ जाएगा 600। अब इसको हल कर दो, देखो कौन सा कटता है, देखोगे 15 चौक 60 ना, देखो 15 चौक 60 और यहाँ पे एक जीरो है तो ये एक जीरो आ गया। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया तो बचेगा क्या हमारे पास बच रहा है 128 भागे 4, यही बच रहा है। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पे आ जाएगा, ये कट गया बचा 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा उत्तर कितना आया 32। x बराबर कितना आ गया
32। तो हमने x क्या माना है, घास की गठियां मिलेंगी, तो यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा 1280 रुपयों में 32 घास की गठियां मिलेंगी। इस तरीके का बनेगा। इसमें भी वैसे करना है। देखो क्या पूछा था, 1280 रुपए में कितने घास की गठियां मिलेंगे, तो हम लोग लिखते हैं माना 1280 रुपए में x घास की गठियां मिलेंगी। तो रुपए वाले का अंश में लिख दो और गठ्ठी वाले का हर में लिख करके तिर्या गुणा कर दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, प्रतिदिन 9 गायों को 13 किलोग्राम 500 ग्राम पूरक आहार लगता है, उसी अनुपात में 12 गायों को कितना आहार लगेगा। तो इसका कैसे करोगे, इसमें भी लिखोगे माना 12 गायों को x किलोग्राम आहार लगेगा। x किलोग्राम लग रहा है, तो हमारा प्रत्यक्ष विचरण में कैसे बनेगा, देखो 9/13 किलोग्राम 500 ग्राम, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 13.500 ग्राम बराबर। तो 9 गाय को अंश में लिखे हो तो 12 गाय को भी किस में लिखोगे, अंश में लिखोगे। और x किलोग्राम है, यहाँ पे x किलोग्राम है तो ये ऐसे आ जाएगा, x हर में आ जाएगा। तो अब इसका तिर्या गुणा कर दो, 9 गुणे x बराबर 12 गुणे 13.500, इस तरीके का आएगा। अब क्या करो, x से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 गुणे 13.500 हो जाएगा। अब इसका भाग दे दो, तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं 13.500 में, यहाँ पे 9 से भाग दे दो तो हो जाएगा 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 500। अब यहाँ पे देखो दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे लगा दो और ये हो जाएगा 9×5 = 45, ये आ जाएगा 9×5 = 45, ये भी कट गया। अब ये बचा 2 जीरो, तो ये 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये कटने के बाद में यहाँ पे क्या आया है, 1 किलोग्राम 500 ग्राम। तो ये हो जाएगा x बराबर 12 गुणे 1.500, इतना है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1.5 किलोग्राम हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, 1.500 गुणे में 12, ये जाएगा 0 0, 12×5 = 60 और यहाँ पे आया हासिल 6, 12 एकम 12, 12×6 = 18। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में 0 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 किलोग्राम। और ग्राम में तो 0 है तो मतलब ग्राम नहीं लिखा जाएगा, तो ये कितना आ गया, 18 किलो। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 12 गायों को 18 किलोग्राम आहार लगेगा। इसी तरीके से करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ये जो दशमलव में दिया गया है तो यहाँ पे सिर्फ अपने को भाग देने आना चाहिए और यहाँ पे दशमलव का गुणा करने आना चाहिए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 12 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 36,000 रुपए है, तो 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे लिखोगे माना 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य x रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 क्विंटल का 36,000 रुपया बराबर, क्विंटल वाला क्विंटल की जगह पे लिख लो 8 है और ये हो जाएगा x। अब इसको हल कर दो, ये हो जाएगा, तिर्या गुणा करो 12 गुणे x बराबर 8 गुणे 36,000, इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे 12 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 गुणे 36,000, इसी तरीके से आएगा। अब इसको कट कर दो, देखो कट होता है क्या, ये देखो 12 × 36, 12 × 36 हो गया और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो हो गया, ये हो जाएगा 8 गुणे 3 और 3 जीरो का मतलब हो गया 3000, तो 8 गुणे 3000 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक
24 और ये आ गया 1000। x का मान आ गया 24,000, तो ये हो जाएगा, इसके उत्तर में लिखोगे 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 24,000 रुपया है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, 2 मोबाइल का मूल्य 16,000 रुपए है, तो 13 मोबाइल खरीदे गए तो उनका कुल मूल्य कितना होगा। यहाँ पे लिखोगे माना 13 मोबाइल का मूल्य 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। तो इसको हम लोग करते हैं, 2 मोबाइल का मूल्य कितना दिया गया है, 16,000 बराबर, तो कितना मोबाइल है, 13 मोबाइल। मोबाइल मोबाइल अंश हो जाएगा और रुपया रुपया हर हो जाएगा, तो ये 2 मोबाइल का मूल्य 16,000 रुपया और 13 मोबाइल का मूल्य 100 रुपया। अब इसका भी 3 गुणा कर दो, 2 गुणे x बराबर 13 गुणे 16,000, इस तरीके का बनेगा। अब इसको क्या करो, 2 से गुणा हो रहा है तो इस सट जाएगा तो भाग हो जाएगा, और ये 13 गुणे 16,000 वैसे का वैसे ही लिख दो। अब ये कट करो, देखो कट होता है क्या, देखो 2 के पाड़े से ये कट हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 3 0 मतलब हो गया 8,000। तो ये जाएगा 13 गुणे यहाँ पे आया 8,000, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 अट्ठे होता है 104 और 3 0 और लगा दो, ये कितना हो जाएगा, 1,04,000 रुपया। अब इसके उत्तर में लिखो क्या माने थे x के लिए, 13 मोबाइल का मूल्य, यहाँ पे लिखोगे 13 मोबाइल का मूल्य 1,04,000 रुपये का चिन्ह लगा दो और यहाँ पे है 13 मोबाइल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1,04,000 रुपया। दोस्तों इसी तरीके से करना था। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 37 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 37 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।